नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे बादाम के फायदे के बारे में। बादाम की टॉपिंग वाली आइसक्रीम खाने से या फिर एक गिलास बादाम वाला दूध पीने से मन तृप्त हो जाता है। बादाम को प्रून्स डल्सिस के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे पुराने ट्री नट्स में होती है और यह मूलतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पैदा किए जाते हैं। 16वीं शताब्दी में फारसी लोग पहली बार बादाम कश्मीर में लाए थे। हालांकि अब तो इसे महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इनका रंग हल्का होता है और झुर्रीदार छिलके के साथ अर्ध कठोर खोल में होते हैं। इसकी कई वैरायटी उपलब्ध हैं, जैसे हरे बादाम, मोलर, सनोरा, फेरा हुअल, हरे बादाम, पियरलेस बादाम और कारमेल बादाम। कैलिफोर्निया बादाम सबसे बढ़िया मानी जाती है। किचन में इनका इस्तेमाल कई तरह से होता है। इसके अलावा ये सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। और यह जान लीजिए कि जब स्वास्थ्य की बात आती है तो यह छोटी नन्ही सी चीज मन भरकर लाभ पहुंचाती है। और यह किस तरह से लाभ पहुंचाती है, आइए इस बारे में जानते हैं। बादाम में पाए जाने वाले पोषक तत्व। बादाम में विभिन्न पोषक तत्व होने के कारण बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके प्रमुख पोषक तत्व इस प्रकार हैं। प्रति 100 ग्राम पर मात्रा ऊर्जा रहती है इसमें 575 किलो कैलोरी। वसा 949 ग्राम। प्रोटीन 21 ग्राम रहता है। फाइबर 12.2 ग्राम। पोटेशियम 670 मिलीग्राम। फॉस्फोरस 484 मिलीग्राम। मैग्नीशियम 268 मिलीग्राम। कैल्शियम 265 मिलीग्राम। विटामिन ई 26 मिलीग्राम। ओमेगा 3 फैटी एसिड 6 मिलीग्राम। आयरन 3.5 मिलीग्राम। बादाम के गुण। बादाम में कई ऐसे गुण होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया जा चुका है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण हो सकते हैं। यह कैंसर रोधी एजेंट के रूप में काम कर सकता है। इसमें नेचुरल एनेस्थेटिक गुण हो सकते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने वाले गुण हो सकते हैं। बादाम खाने से दिमाग पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। यह हृदय को सुरक्षित रख सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बादाम का संभावित उपयोग। बादाम मानसिक तौर पर चुस्त रखता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ व्यक्ति के संज्ञानात्मक व्यवहार में कमी आने लगती है। यह गिरावट एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। शोध अध्ययनों से पता चलता है कि बादाम के पोषक तत्व संज्ञानात्मक कार्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। जेलेना एट अल द्वारा 2022 में बुजुर्गों पर बादाम के प्रभाव के आकलन के लिए एक अध्ययन किया गया। बादाम के 6 महीने के सेवन से बुजुर्गों की संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार देखा गया। इससे यह पता चलता है कि बादाम का सेवन संज्ञानात्मक कार्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। हृदय पर बादाम के संभावित उपयोग। बादाम कार्डियो सुरक्षात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। शौमिक एट अल द्वारा 2018 में एक अध्ययन की समीक्षा आयोजित की गई, जिससे अनुमान बताते हैं कि कार्डियो सुरक्षात्मक प्रभाव मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड MUFA और PUFA, खनिज और विटामिन जैसे तांबा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जस्ता, पोटेशियम, लौह की मौजूदगी के कारण होता है। इसके अलावा बेरीमैन एट अल ने एक मेटा विश्लेषण भी किया। 2015 में कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने के लिए बादाम के सेवन का समर्थन करते हैं। इससे यह साफ होता है कि बादाम हृदय स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि इन दावों पर खरे उतरने के लिए भी और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए बादाम का संभावित उपयोग। दुनिया भर में महिलाएं सबसे अधिक स्तन कैंसर से पीड़ित होती हैं।
कुछ अध्ययनों के अनुसार बादाम एक प्रभावकारी कैंसर रोधी साबित हो सकता है। अलेजांड्रो एट अल द्वारा 2015 में स्तन कैंसर पर बादाम के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता चला कि बादाम के नियमित सेवन करने से स्तन कैंसर का खतरा 2 से 3 गुना कम हो सकता है। इससे पता चलता है कि बादाम खाने से स्तन कैंसर पर नियंत्रण में मदद मिल सकती है। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए और भी अधिक अध्ययन की जरूरत है। ग्लाइसेमिक नियंत्रण के लिए बादाम के संभावित उपयोग। बादाम रक्त में ग्लूकोज के स्तर को सुधारने में मदद कर सकता है, जिसे ग्लाइसेमिक स्तर भी कहा जाता है। सिंगू चुंग एट अल ने टाइप 2 डायबिटीज मेलिट्स और ग्लाइसेमिक नियंत्रण पर बादाम के सेवन के प्रभाव का आकलन करने के लिए 2011 में एक अध्ययन किया। नतीजन अध्ययन प्रतिभागियों द्वारा बादाम के 12 सप्ताह के सेवन से ग्लाइसेमिक नियंत्रण पर सकारात्मक प्रभाव दिखा। इससे पता चलता है कि बादाम का सेवन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को संतुलित करने में मदद कर सकता है। हालांकि इन तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक अध्ययनों की जरूरत है। सूजन पर बादाम के संभावित उपयोग। बादाम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर को कम करने में मदद कर सकते हैं। शाहीन एट अल ने सूजन पर बादाम के सेवन के प्रभावों को आकलन करने के लिए 2022 में एक अध्ययन की समीक्षा की। इस अध्ययन से पता चला है कि बादाम का दैनिक सेवन से रिएक्टिव प्रोटीन जैसे भड़काऊ मार्करों को कम करके सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। इससे यह भी संकेत होता है कि बादाम का सेवन प्राकृतिक सूजन रोधी प्रभाव और गठिया के लिए लाभकारी है। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। बादाम के अन्य संभावित उपयोग। फोलिक एसिड के मौजूद रहने के कारण जन्म दोष से निपटने में मदद कर सकते हैं। मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत होने के कारण यह बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसमें मैग्नीशियम होने के कारण तंत्रिका तंत्र पर लाभकारी प्रभाव प्रदान कर सकते हैं। आयरन, कॉपर और विटामिन से भरपूर होने की वजह से एनीमिया पर नियंत्रण में भी मदद मिल सकती है। एंटीऑक्सीडेंट का एक समृद्ध स्रोत होने के कारण इसमें सूजन रोधी गतिविधि हो सकती है। विटामिन ई की उपस्थिति के कारण यह दृष्टि में सुधार कर सकता है, क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट का स्तर कम होता है और फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह वजन घटाने में मदद कर सकता है। हालांकि ऐसे अध्ययन हैं जो कई परिस्थितियों में बादाम के लाभ दिखाते हैं, ये अपर्याप्त हैं और मानव स्वास्थ्य पर बादाम के फायदों को ठीक से जानने के लिए और अधिक अध्ययन की जरूरत है। बादाम का इस्तेमाल कैसे करें? बादाम को कच्चा, भूनकर या चॉकलेट इत्यादि में मिलाकर खाया जाता है। मिठाई और जूस में टॉपिंग के रूप में डाला जाता है, या फिर बादाम का दूध इत्यादि पेय पदार्थ तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ग्रेवी को सजाने और गाढ़ा करने के लिए भी किया जाता है। किसी भी हर्बल सप्लीमेंट लेने से पहले आपको चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा हम सुझाव देते हैं कि आप अपने चल रहे उपचार को बंद ना करें या उन्हें आयुर्वेदिक या हर्बल में बदलने के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। बादाम के साइड इफेक्ट्स। बादाम के सेवन से संबंधित कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। त्वचा में एलर्जी या सांस लेने में संबंधी परेशानी हो सकती है। अधिक मात्रा में बादाम खाने से उल्टी, दस्त हो सकते हैं और निगलने में कठिनाई हो सकती है। यदि आप बादाम से किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस करते हैं तो इसका सेवन बंद करने की सलाह दी जाती है और तुरंत किसी डॉक्टर या अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें जिन्होंने आपको बादाम के सेवन की सलाह दी हो। वे आपको आपकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार इसे लेने का सही तरीका और सही खुराक बताएंगे। बादाम के साथ बरती जाने वाली सावधानियां।
बादाम का सीमित मात्रा में सेवन करना ठीक बताया जाता है। हालांकि निम्नलिखित स्थितियों में सामान्य सावधानी बरतना जरूरी है। बादाम का छिलका बायोएक्टिव यौगिकों से भरपूर होता है। हालांकि छिलके को टैनिन पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित करने के लिए जाना जाता है, इसलिए बादाम को रात भर पानी में भिगोकर खाने की सलाह दी जाती है। निम्नलिखित स्थिति में बादाम खाने से मना किया जाता है। अगर आपको पहले से ही नट एलर्जी रही हो या आप किसी अन्य प्रकार की एलर्जी से ग्रस्त हों, अन्य दवाओं के साथ प्रतिक्रिया, अन्य दवाओं के साथ बादाम का किसी भी तरह से पारस्परिक प्रभाव को रिपोर्ट करने वाला कोई तथ्य नहीं है। हालांकि लोगों को कभी यह भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी पारस्परिक प्रभाव नहीं होता है। डॉक्टर या अपने आयुर्वेद डॉक्टर से संपर्क करें जिन्होंने आपको बादाम के सेवन की सलाह दी हो। वे आपको आपकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार इसे लेने का सही तरीका और सही खुराक बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।